हरे कृष्णा। तो काफ़ी लोग ने ये प्रश्न पूछा कि श्रीपाद आदि शंकराचार्य कौन है। तो एक्चुअली हम लोग अभी इस टाइम में इंडिया में अभी भी हिंदू हैं, क्योंकि ये श्रीपाद आदि शंकराचार्य का योगदान है। तो श्रीपाद आदि शंकराचार्य जो है वो लगभग 1200 साल से ज़्यादा पहले प्रकट हुए इस पृथ्वी पे। और शास्त्र के अनुसार आदि शंकराचार्य जो है वो एक्चुअली भगवान शिव, भगवान शंकर के अंश हैं। हम देखेंगे बहुत सारे कोट्स हैं पद्म पुराण में और वराहा पुराण में, जहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण शिव जी को एक टास्क या एक कार्य को दिया। जहाँ भगवान श्री कृष्ण बता रहे, भगवान श्री विष्णु बता रहे शंभू को, शिव जी को, कि कलयुग में आप कृपा कीजिए, एक अंश का अवतार ले लीजिए, और जो लोग असुर लोग हैं और जो लोग मेरे बारे में पूजा नहीं करना और मेरे से दूर करना, उसको और मोहित कीजिए। त्वम आराध्य ततः शंभो गरिष्यामि वरम सदा, द्वापरदौ युगे भूत्वा कलया मनुषादिषु। मानव के बीच में आप प्रकट कीजिए। स्वाग में कल्पितस्त्वम, एक कल्पना का, ये शास्त्र का एक काल्पनिक तरीके से आपका प्रेजेंट करो, ताकि वो लोग मत विमुखान, मेरे से दूर जाएंगे। तो विष्णु भगवान ऐसा क्यों करने का कि जीवात्मा को उसको और दूर करना? क्योंकि जो लोग नास्तिक हैं, जो लोग असुर हैं, जो भगवान श्री विष्णु का शरण नहीं लेने का, क्योंकि वो लोग को इंद्रिय भोग को करने का, तो ऐसे लोगों को भगवान बोलते हैं ठीक है चलो, आपको मेरे से दूर जाना, जाओ चलिए, उसको और मोहित में करेंगे। जैसे भगवद गीता भी कहते हैं जो लोग असुर वृत्ति है, असुर मतलब ऐसा नहीं कि उसके पास सिंग है या लंबे लंबे दांत हैं या खून पीते हैं, ऐसा नहीं है। असुर मतलब वो वृत्ति है, वो स्वार्थ का वृत्ति है। उसको खुद को एंजॉय करना, बाकी लोग को जाने दो, भगवान को जाने दो, भगवान को बस शोषण करना, भगवान को यूज़ करने का। हाँ, तो ये असुर लोग को भगवान क्या कहते हैं, हम उसको और तमोगुण में डालते हैं और दूर जाएंगे हमसे। तो क्योंकि उनका इच्छा वैसे है, वो लोग का इच्छा है कि उसको एंजॉय करने का, भगवान को भूल जाना, भगवान को याद ही नहीं करना। तो भगवान बोले ठीक है। तो ऐसा टास्क दिया भगवान शिव जी को। भगवान शिव जी पद्म पुराण में भगवती देवी मतलब पार्वती माता को कहते हैं कि भगवान ने मुझे एक टास्क दिया, जिस टास्क मुझे अच्छा नहीं लगते लेकिन मुझे करना पड़ेगा, भगवान का सेवा है, कि पृथ्वी पे एक ब्राह्मण कुल में मुझे जन्म लेना पड़ेगा, और वहाँ पे मुझे इस अम, अलग सिद्धांत, हाँ, मायावादम असत शास्त्रम, असत शास्त्रम, ये शास्त्रम सच नहीं है लेकिन असत शास्त्रम प्रछन्नम बौद्धम उच्यते, वो बौद्ध के शास्त्र जैसे हैं, मुझे करना ही पड़ेगा। क्योंकि कुछ कुछ लोग जो है वो भगवान से द्वेष हैं, तो उनको और दूर लेके जाने का। सो इसलिए हम देखेंगे श्रीपद आदि शंकराचार्य का टीचिंग्स में वो डायरेक्टली भगवान का सुंदरता दिव्यता के बारे में नहीं बताया। हाँ, उन्होंने अलग अलग तरीक़ा से वेद शास्त्र को मिस इंटरप्रिटेट किया। जैसे उन्होंने 4 महावाक्य निकाला था। सोहम, सोहम मतलब मैं वो हूँ, मैं मतलब वो कौन, उतना ही बताया। लेकिन आदि शंकराचार्य का शिष्य जो है बाद में उन्होंने कहते हैं सोहम मतलब मैं वो, मतलब मैं भगवान है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मन हूँ। ब्रह्मन मतलब क्या, हम चिन्मय हैं, हम भी स्पिरिचुअल हैं, भगवान जैसे हैं। लेकिन बोलते नहीं हम भगवान हैं। तो जितना भी सारे शंकराचार्य का शिष्य है, आदि शंकराचार्य जो है भगवान शिव जी का अंश, वो कभी इस अपराध नहीं किया। वो इतना बताया और छोड़ दिया। आगे जो इंटरप्रिटेशन है आदि शंकराचार्य का अनेक शिष्य जो है उन्होंने इंटरप्रेट किया, उन्होंने बताया देखो हम भी भगवान बन सकते हैं। सो इसलिए अभी भी शंकराचार्य का मठ है, भले बहुत प्रसिद्ध है, सनातन धर्म का हेड है इंडिया में, और 4 मठ हैं इंडिया में, लेकिन फिर भी उनका एक सिद्धांत है कि दंड ग्राहेण मात्रेण नरो नारायण भवेत। केवल संन्यास लेने से, दंड ग्रहण करने से नरो नर नारायण भवेत, नर जो है नारायण बन सके। तो ये जो सिद्धांत है, बाकी जो जितना भी आदि शंकराचार्य के बाद 4 संप्रदाय का वैष्णव आचार्य जो आते हैं, वो बोलते हैं ये गलत है, ये सही नहीं है। मानव कैसे भगवान बन सकते हैं? आदमी जो है वो भगवान नहीं बन सकते, भगवान तो हमेशा भगवान ही है, हम भगवान का दास हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि भले
श्रीपाद आदि शंकराचार्य ने बहुत बड़ा योगदान किया कि जो सनातन धर्म का स्थल जो है, स्थान जो है, उसको पुनः स्थापित किया। और वो भी एक तरीक़ा से सही है जो वेद शास्त्र पालन करते, लेकिन थोड़े से जो उसका लास्ट सिद्धांत में कि उन्होंने ये 4 महावाक्य बोल दिया, तत्वमसि, सोहम, अहम ब्रह्मास्मि, और ये सब चीज़ बता दिया और क्लैरिटी नहीं दिया जानबूझ के, क्योंकि उनका सेवा है कि ऐसे लोग को मोहित करना। अभी जीवात का यही सबसे बड़ा शौक है कि वो सोचे चलो मैं ये शरीर नहीं है। हाँ, बाकी जो दुनिया में 90% लोग मोहित हैं कि हम सोचे हम ये शरीर हैं। लेकिन जो शंकराचार्य का फॉलोअर्स है वो लोग थोड़ा सा उच्च है, थोड़ा सा श्रेष्ठ है, वो बोलते हम ये शरीर नहीं। लेकिन कहाँ फंस गया वो लोग सोच रहे कि हम भगवान हैं। ये गड़बड़ है। तो हम पता है ये हम ये शरीर नहीं, लेकिन फिर भी हम भगवान भी नहीं हैं। हम क्या हैं? हम भगवान का दास हैं। तो इसमें इसका सबसे बड़ा फ़र्क है, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम देखेंगे कि धीरे 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 भगवान एक्चुअली जो सच, जो सबसे उच्च सिद्धांत जो है उसको स्थापित करना। जैसे कुछ चीज़ पूर्ण है, कुछ चीज़ पूर्णतम, और जो कुछ चीज़ पूर्णतर, ऐसा अलग अलग ग्रेडिएशन है, ग्रेजुअल लेवल्स, कंप्लीट है, मोर कंप्लीट, मोस्ट कंप्लीट। तो वैसे भी हम देखें भगवान का ये धर्म जो है जब स्थापित करना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर, जहाँ धर्म जो है भ्रष्ट हो गया, तो वो अगर भगवान को पुनः स्थापित करना तो इसका धीरे धीरे प्रोसेस लगता है। तो फर्स्ट प्रोसेस जो है, चलो कम से कम वेद शास्त्र को स्थापित करना। तो यही शंकराचार्य का योगदान है, वेद शास्त्र का पोजीशन जो है स्थापित किया। अभी चलो सब लोग सोच रहे कि भगवान जो है ब्रह्मन है, लाइट है केवल। ओके ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप वैष्णवाचार्य आते हैं और एक एक स्थल पे, एक एक स्टेप पे समझ आते, धीरे 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 फाइनल समझ आते कि देखो भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, भगवान है शाश्वत व्यक्तित्व है जो दिव्य है, हमारा जैसा नहीं है। तो इस तरह से हम देख सकते कि भगवान का लंबा प्लान है। हाँ, भगवान श्री कृष्ण का लंबा प्लान है। लेकिन हम देखेंगे श्रीपाद आदि शंकराचार्य का लाइफ भी, उनको पता है ये सब करना पड़ता है, लेकिन साथ साथ में काफ़ी जगह पे उन्होंने भगवान को गुणगान भी किया। जैसे उन्होंने एक मोह मुग्ध श्लोका या कॉम्पोजिशन किया था भज गोविंदम का, जहाँ वो बारंबार भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, बस भगवान श्री गोविंद का पूजा करो पूजा करो पूजा करो, यही कहते हैं। और उन्होंने भी महाराष्ट्र में पांडुरंग अष्टकम ने रचना किया, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ अष्टकम ने रचना किया, और काफ़ी जगह में प्रसिद्ध प्रसिद्ध मंदिर इंडिया में हर जगह पे उन्होंने ये अष्टकम या स्तुति गाया है। सो वास्तव में हम लोग कुछ प्रॉब्लम नहीं है श्रीपाद आदि शंकराचार्य से। हमको समझ आते कि वो शंकर का अंश हैं और भगवान शंकर का कुछ खास सेवा दिया, जैसे पद्म पुराण और वराह पुराण ने कहा। तो इतना है उन्होंने किया, पूर्ण काम किया, लेकिन और है कि पूर्णतम और पूर्णतर, क्योंकि जो सिद्धांत हैं कि लास्ट में उन्होंने ऐसा बताया और छोड़ दिया कि आप देखें सोहम तत्वमसि, कुछ गलत नहीं। सोहम मतलब मैं वो ही हूँ। क्या है? हम आत्मा हैं, भगवान का दास है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मन हूँ। हाँ ब्रह्मन है, लेकिन छोटा अणु, अणु ब्रह्मन। और भगवान जो है विभु, तत्वमसि, आप वही है। आप वही मतलब आप क्या है? आप भी आध्यात्मिक कर्ण हैं भगवान का, आप भी चिन्मय हैं, आप ये शरीर नहीं है। तो वो सच है। तो इसलिए इंटरप्रिटेशन के ऊपर है। कुछ लोग ये थोड़ा सा सूत्र जो है पढ़ के उन्हें अलग सोचा। तो इस तरह से हम देख सकते कि श्रीपाद आदि शंकराचार्य जो है हम रेस्पेक्ट करते जो, लेकिन वो जो टीचिंग्स हैं हम मायावाद कहते हैं। मायावाद क्या है? मायावाद मतलब जो लोग सोच रहे कि माया श्रेष्ठ है भगवान से। हाँ, अगर वो पूछेंगे आप भगवान है क्या? हाँ मैं भगवान हूँ, मरने के बाद मैं भगवान बन जाता हूँ, अभी बस मेरा लीला है, माया मेरे आवरण करते, कवर करते, और जैसे मैं देहांत हो जाते तो माया चले जाते और मैं वापस भगवान बन जाते। मतलब माया भगवान से श्रेष्ठ है, भगवान को भी आवरण कर सकते हैं। सो इस सिद्धांत जो है गलत है, वो हम स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन जो भी है हम किसी का कभी भी अपमान नहीं करेंगे। अलग लोग का अलग मत है, अलग भेद है, लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं हम उसके ऊपर ही जाना चाहिए। तो भारत में भी काफ़ी रेस्पेक्ट करते शंकराचार्य का मठ है, हम लोग भी रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन इस सिद्धांत जो है हम
स्वीकार नहीं करते, क्योंकि ये भगवत गीता भी फॉलो नहीं करते। भगवत गीता का बेसिक जो है, आप 13वां अध्याय अगर आप देखेंगे, सो 13वां अध्याय 23 वा श्लोक, 13 चैप्टर 23 श्लोक, वहाँ पे क्लियर लिखा कि जीवात्मा और परमात्मा जो है फर्क है। उपदृष्ट अनुमंत च भर्त भोक्त महेश्वर परमात्मेति चापि उक्तो देहेस्मिन् पुरुष परः। इस शरीर के अंदर एक और पुरुष है। कौन है वो भगवंत है, जो भर्ता भुक्ता महेश्वरा, वो परमात्मा है। हाँ, तो इसलिए हम देख सकते हैं एक शरीर के अंदर जीवात्मा और परमात्मा। लेकिन मायावादी लोग हैं, जो श्रीपाद शंकराचार्य को फॉलो करते हैं, फॉलो एक्चुअली फॉलो नहीं करते हैं जो फॉलो करते हैं वो लोग कहते हैं कि एक हैं, जीवात्मा जो है वही परमात्मा है। तो ये गलत है। हरे कृष्ण।